ईरान मोसाद के नाम से ही कांपने लगा है, क्योंकि वो मोसाद ही था जिसने 12 से 13 की रात ईरान में घुसकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। मोसाद ने ही टॉप कमांडरों की लोकेशन इजराइल तक पहुंचाई थी। लिहाजा ईरान में अब मोसाद एजेंटों की तलाश की जा रही है। देखिए। मोसाद मतलब इजराइल के दुश्मनों के लिए साक्षात्कार। मोसाद मतलब मौत का दूसरा नाम, घर में घुसकर दुश्मनों का काम तमाम। धरती हो या आकाश, पलक झपकते ही दुश्मनों का सर्वनाश। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, जो सिर्फ जासूसी ही नहीं करती बल्कि दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो उसे ढूंढती है और फिर मार डालती है। वो मोसाद ही थी जिसने ईरान के अंदर पहुंचकर ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बेस और सैन्य कमांडरों को उड़ा दिया। वो मोसाद ही थी जिसने ईरान के आसमान पर कब्जा करने के लिए इजराइल फाइटर को हरी झंडी दी। और फिर उसी आसमान से तबाही की ऐसी बरसात हुई कि ईरान की कमर ही टूट गई। अगर मोसाद नहीं होती तो इजराइल फाइटर बेरुख और बेखौफ होकर ईरान के आसमान में मंडराते नहीं। बम नहीं बरसाते और ईरान के टॉप कमांडरों का सफाया नहीं कर पाते। 12 से 13 जून की रात ईरान पूरी तरह बेबस हो चुका था। क्योंकि ईरान के तमाम डिफेंस सिस्टम को मोसाद ने पहले ही उड़ा दिया था। सवाल उठा, आखिर मोसाद ने कैसे रखी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की नींव? मोसाद ने कैसे बरसाई ईरान में तबाही? ईरान में मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन। बारह 13 जून की रात से पहले ईरान को गुरूर था, इजराइल की मोसाद उसकी सिक्योरिटी को भेद नहीं पाएगी। ईरान को लगता था कि इजराइल की यह खतरनाक एजेंसी मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में तो घुसपैठ कर सकती है, लेकिन ईरान में ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ, ईरान का न सिर्फ गुरूर टूटा बल्कि मोसाद ने उसके विनाशकाल की नींव भी रख दी। मोसाद ने ईरान के अंदर एक ऐसा जाल बिछाया था जिसकी भनक ना तो IRGC को लगी और ना ही उसकी खुफिया एजेंसी MOIS यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी को।
ईरान पर हमले के लिए मोसाद ने सालों पहले से ही घातक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। जब ईरान को लगा था कि इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह से लड़ने में मशगूल है, तभी इधर मोसाद एजेंट ईरान में एक्टिव हो रहे थे। मोसाद के एजेंटों ने धीरे धीरे ईरान में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। फिर तस्करी के जरिए ड्रोन के पुर्जे और हथियार ईरान पहुंचा दिए। ईरान के अलग अलग ठिकानों पर ड्रोन बेस बनाना शुरू किया। ड्रोन बेस पर ड्रोन के पुर्जे और हथियारों का असेंबल शुरू हुआ। ईरान में ही सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम तैयार किए गए। इसके बाद ये एजेंट धीरे धीरे ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों की सटीक जानकारी इकट्ठा करने लगे, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और न्यूक्लियर फैसिलिटी की लोकेशन शामिल थी। वैसे तो मोसाद एजेंट्स पूरे ईरान के अंदर तक फैले हुए थे, तो कुछ ईरान की राजधानी तेहरान में भी एक्टिव थे। मोसाद ने ऑपरेशन के लिए स्थानीय ईरानियों को भर्ती किया, खामेनेई के विरोधियों का पता लगाया और उनसे संपर्क साधा। इससे मोसाद को ईरान के अंदर सीक्रेट ठिकाने बनाने में मदद मिली। जब मोसाद के एजेंटों ने पूरा अमला तैयार कर लिया और ईरान के अंदर से पूरी तैयारी का ब्यौरा इजराइल तक पहुंचा दिया, तब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया। जैसे ही मोसाद ने अपने एजेंटों को हमले की तारीख बताई, ईरान में मौजूद मोसाद एजेंट्स एक्टिव हो गए और ड्रोन के जरिए ईरान के हर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करते चले गए। मोसाद एजेंटों ने इस्पाजाबाद बेस पर मौजूद मिसाइल लॉन्चर को टारगेट कर उड़ाया। फिर बेहद ही सटीक तरीके से ईरान के प्रीसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम को तबाह किया। तेहरान के पास मौजूद अस्फाकाबाद बेस पर मौजूद SGM लॉन्चरों को तबाह किया। इसके बाद इजरायली फाइटर्स को ईरान में एंटर करने का ग्रीन सिग्नल मिला और जैसे ही वो ईरान के अंदर दाखिल हुए, बेहद ही सटीकता के साथ ईरान परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसाते चले गए। ये मोसाद की खुफिया जानकारी का कमाल था, जिसने ईरान के टॉप कमांडर समेत कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी ढेर कर दिया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख जनरल गुलाम रजा मेहराबी, IRGC की खुफिया विंग के चीफ मोहम्मद काजमी, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल शादमानी, कुद्स फोर्स के कमांडर सईद इजादी शामिल हैं। अब ईरान को भी पता चल चुका था कि अगर मोसाद के एजेंट नहीं होते तो उस पर तबाही नहीं बरसती और उसके टॉप कमांडर ढेर नहीं होते। इसीलिए ईरान की पुलिस ने बड़े पैमाने पर ईरान में तलाशी अभियान चलाया और मोसाद के एजेंटों की धरपकड़ शुरू की। तेहरान से 28 कथित एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। मोसाद के एक एजेंट को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ईरानी पुलिस ने ड्रोन वर्कशॉप पर छापा मारा, जहां ड्रोन पुर्जे और 3D प्रिंटर मिले। ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को पकड़ने के लिए मुहिम चला रही है। इसके लिए एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें लोगों को आगाह किया गया और अगर संदिग्ध गतिविधियों वाले लोग दिखे तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। जो रात में भी मास्क, टोपी और धूप का चश्मा पहनते हों, जो बार बार पैकेज डिलीवरी लेते हों, घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई पड़े, अगर कोई दिन में भी पर्दे लगाए रखता है, अगर घर से धातु की आवाजें आती हैं, कोई वीडियो बनाते हुए दिख जाए तो रिपोर्ट करें। यानी ईरान एक तरह से दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ वो इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो रहा है, तो दूसरी लड़ाई खुद के घर में मौजूद मोसाद के एजेंटों से लड़ रहा है। ईरान को डर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बहुत बड़े पैमाने पर देश में घुसपैठ कर रखा है और उसे लगता है कि बगैर स्थानीय लोगों की भूमिका के ऐसा होना संभव नहीं। जबकि मोसाद का दावा है कि उसके पास सैकड़ों टारगेट्स की जानकारी है, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अफसर और वैज्ञानिक शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।